तो हुआ क्या कि मैंने एक गेट प्रिपरेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक सेशन अटेंड करा जो कि इस एकेडमी ने किया था। और ये सर थे, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, है ना। तो मैंने कुछ स्लाइडें जो है वो स्क्रीनशॉट कर दिए हैं कि क्योंकि मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उन्होंने कितना अच्छा बताया और क्या क्या बताया। गेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तुम क्या क्या कर सकते हो, थिंक बियॉन्ड बीटेक, बीटेक के बाद क्या करोगे, ठीक है। और यू आर फ्री टू चूज़ बट यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो जो उस चॉइस लेने के बाद जो आगे होने वाला है वो तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दिस वन इज़, ठीक है। सर ये हैं, मैं इन सर का नाम आगे बताऊंगा तुम्हें क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, तो गेट दे सकते हैं, ईएससी दे सकते हैं, और पीएसयू मिलता है, ये है ना, आईटी जॉब सेक्टर में मिल जाएगी। तो फिलहाल गेट पे फोकस है। नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ठीक है। तो इंजीनियरिंग करेंगे तो ग्रेजुएट्स, तो इंपॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, गेट। और इंजीनियरिंग के लिए गेट है, और नॉन इंजीनियरिंग के लिए कैट हो गया, आईसीएस हो गया, है ना। थर्ड बात करते हैं, गेट कौन करवाता है। कंडक्टेड जॉइंटली बाय आईआईएससी 7 आईआईटीज़ एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी, होता है, ठीक है। हर साल जनवरी फरवरी के महीने में होता है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं। 8 क्या हैं, ऊपर वाला आईआईएससी बेंगलोर है, और बाकी आईआईटी उसको सपोर्ट करने वाली 7 हैं, जो कि नाम है बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, रुड़की, दिल्ली। मेरी पर्सनल फेवरेट बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, गुवाहाटी है। नमस्ते सर। अपॉर्चुनिटी में क्या आ जाएगा कि गेट के बाद आपको एक पीएसयू मिल जाएगा, ठीक है। वरना तुम एमटेक एमएस चाहते हो, मैनेजमेंट प्रोग्राम चाहते हो, या रिसर्च के लिए पीएचडी, सीएसआईआर और डीआरडीओ है, ठीक है। तो 12 एलपीए मिलता है पीएसयू में, स्टार्टिंग, या फिर एवरेज कह लो। एमटेक करने के बाद 25 हो जाते हो, ठीक है। और एमटेक करने के दौरान तुम्हें 24,400 रुपये मिलेंगे पर मंथ, सॉरी 12,400, ठीक है। कि और रिसर्च के दौरान 25 से लेके 80 के पर मंथ मिल रहा होगा तुम्हें। फिर बात करते हैं पीएसयू थ्रू गेट की। तो बाकी वाले स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे मैंने लिया है। मैं सीएसआईटी का बताता हूँ, ये सारी पीएसयूज़ हैं, ठीक है। बीबीएनएल, बीईएल, मैंने बीईएल का नाम सुना है, डीएमआरसी का सुना है, सीएसआईआर और एनटीपीसी, डीआरडीओ किसने नहीं सुना है ना, ये सब हैं, 20 हैं। लिमिटेड, एनआईटीआईई, ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई में है ये एलिजिबिलिटी गेट वगैरह का देख लेना। मुझे इस पर मतलब ही नहीं है, मेरे को आईआईटी चाहिए, ठीक है। रिसर्च की बात करें, बीएआरसी, तो ट्रेनिंग इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, 1 साल का होता है। डी ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम, ये रिसर्च के लिए मिलेगा तुम्हें, है ना। आफ्टर ट्रेनिंग एब्जॉर्ब्ड एज साइंटिस्ट ऑफिसर। फिर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप की, ठीक है। ये सारे जरिए हैं, गेट गेट कर दो वैसे तो, है ना। ये सारे जरिए हैं। बीटेक चाहिए या फिर तुम आईआईटी वगैरह में होना चाहिए, नो गेट स्कोर इज़ रिक्वायर्ड। इनके लिए गेट का स्कोर में वो नहीं, ज़रूरी नहीं है, मगर तुम आईआईटी में होने भी तो चाहिए ना। दिक्कत ये है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के लिए इतने 70,000, है ना, 80,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। रिसर्च ग्रांट मिलेगी। फिर गेट का डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। तुमने गेट दे दिया ना, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी सिंगापुर की, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड भी एडमिशन लेती है यूजिंग गेट, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वर्सेस कंपटीशन एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, 1 दिन का टाइम होता है ना, और क्वालिफाई कर देते स्टूडेंट। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि 10 से 12 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही बार में होता है, तब वहाँ रटना नहीं चलता, वहाँ पे नॉलेज चलता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट द स्टूडेंट्स, क्वालिफाई द स्टूडेंट वर्सेस स्ट्रिक्ट द स्टूडेंट, देयरफॉर फोकस फ्रॉम सेकेंड ईयर से शुरू हो जाओ टू क्रैक इन फर्स्ट अटैम्प्ट। फिर सर ने बताया कि एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग जॉब एट एन अर्ली एज, अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम पे ही क्रैक करके जॉब मिल गई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस,
ठीक है, 15 लाख LPA से शुरू होता है, तो रिसर्च रीच द टॉप मोस्ट पोजीशन, मोर प्रमोशन होंगे और इन्जॉय सोशल स्टेटस मिलेगा। इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक इन फर्स्ट अटैम्प्ट? येस, एब्सोल्युटली पॉसिबल। डिटर्मिनेशन, स्ट्रैटेजी और प्लान ऑफ एक्शन चाहिए। ठीक है, अगर 2023 और 24 की बात करें, जैसा कि सर ने यहाँ बता रखा है ऑन द राइट हैंड टॉप मोस्ट साइड, कि 23-24 में एक बच्चा 23 में निकालता है गेट और मिलता है उसको PSU, एक 24 में निकालता है, कितना अंतर है। ठीक है, अप्रोच फॉर गेट, गेट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? फैकल्टी जो पढ़ाता है उसके नोट्स, इंपॉर्टेंट फार्मूले, प्रैक्टिस द फार्मूले एटलीस्ट 5 बार फार्मूले ट्राई करने हैं। फैकल्टी नोट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, ESE ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ESE कन्वेंशनल क्वेश्चन, नोट्स को रिवाइज करो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और फुल लेंथ के टेस्ट दो आफ्टर नवंबर। ठीक है, दिसंबर जनवरी से शुरू होता है, तो नवंबर के बाद फुल लेंथ के टेस्ट देने हैं। अच्छा, फिर ये इंस्पिरेशन के लिए कुछ बताया। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा और मैं तो नाम भी भूल गया इनका। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो दिख रही हैं, इन्होंने, इनके साथ बहुत बुरा हुआ था, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है विवेक बिंद्रा ने इनसे इंटरव्यू भी लिया है, तो वो काफ़ी सही रहेगा। इन्होंने क्या बोलते हैं, शमशान की लकड़ियों से वो जो रोटी वाला ऐसा दिखेगा ना तुम्हें, कि शमशान की लकड़ियों, चिता की लकड़ियों से रोटी के लिए बचाया, ऐसा था कुछ। ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए NGO चलाती हैं, और अरुणिमा सिन्हा के पैर ना होने के बावजूद भी फिर जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं डेट उसके लिए, इंस्पिरेशन के लिए। तो ये है साइलेंट फीचर क्या क्या है। देखो, जनरल एप्टीट्यूड होता है, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं 5, 2 मार्क के होते हैं 5 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 10। कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के। ठीक है, और रिस्पेक्टिव, मतलब हमारे जैसे कंप्यूटर साइंस है तो उसके 1 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 55 क्वेश्चन हो गए 85 मार्क्स के। फिर नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 मार्क्स कटते हैं, 2/3 मार्क्स कटते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के, और 35 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के। क्वेश्चन पेपर बन गया 100 मार्क्स का, 65 क्वेश्चन का। टोटल ड्यूरेशन हो जाएगी 3 घंटे की, 180 मिनट का टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज़ करना। हाँ, इन सर का नाम मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, तो ये है शंकर वाजने सर, है ना, बहुत अच्छा बताया था उन्होंने। साइलेंट फीचर्स ऑफ गेट वही है, लेकिन मैंने सर का नाम स्पेसिफिकली स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऐसा करा। स्ट्रीम्स की बात करें तो 28 पेपर होते हैं, और ये सब है ना, यही होते हैं गेट के पेपर। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पेपर अलाउड टू अपीयर फ्रॉम गेट 2021। हाँ, तो अब 2 पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं हम, मतलब प्राइमरी जो होगा पेपर हम वो भी दे सकते हैं, और सेकेंडरी पेपर भी हम दे सकते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस के बच्चे मैथ्स का, GEC, देखो ECGEMAST ये सर्च करते हैं, आगे होगा, ये देखो ये रहा। तो कंप्यूटर के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक का दे सकते हैं, मैथ्स का भी दे सकते हैं, जियोफिज़िक्स और जियोलॉजी का भी दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स का भी दे सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के साथ साथ सेकंड पेपर कि जिसमें नंबर अच्छे हैं बच जाएंगे। जर्नल एप्टीट्यूड की बात करें तो वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन आते ही हैं, तो मैथ्स का वेटेज है 15 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। एज लिमिट क्या है कि अपर एज लिमिट नहीं है, 3rd ईयर में होने, 3rd ईयर प्लस होनी चाहिए, बाकी अपर एज लिमिट नहीं है। BTech होना चाहिए, और स्कोर इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर कर लेना कुछ करना है तो, या IIT ज्वाइन कर लेना या फिर PSC ज्वाइन कर लेना अच्छे नंबर वाला। क्योंकि सर ने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि जिसके नंबर जो कट ऑफ मार्क्स पे जाता है ना, अभी आते कट ऑफ वाले पे, ये रहा गेट कट ऑफ मार्क्स। CSC के लिए जर्नल का 26 है, तो कह रहे थे जो कट ऑफ मार्क्स पे बच्चे आते हैं ना उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, उन्होंने फालतू में पेपर दिया, और कट ऑफ, जिसका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ उसी के जितना है कट ऑफ वाला भी, तो इसलिए हमेशा रैंक 1 लाने की सोचनी है। हमेशा 1 पे सोचोगे आओगे 25, आओगे 38, आओगे 800, है ना, 1 की सोचो। फिर यह है थ्योरी, जो कि मैंने इसको देखो हार्ट बना रखा है नीचे, है ना, इसी कारण से, क्योंकि ये थ्योरी हमें अच्छे से पढ़नी है। जर्नल एप्टीट्यूड, डिस्क्रीट मैथ्स, TOC कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थ्योरी कंप्यूटेशन पढ़ के चलना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS डिज़ाइन एनालिसिस,
ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा लॉजिक, कंपाइलर डिज़ाइन, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब है। इनमें से बढ़िया वाला कौन है सबसे ज़्यादा मार्क्स का? वो है हमारा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। और मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड का अलग ही लेवल है, मतलब ये तो इसके पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते हैं, वरना ये भी हो जाते है ना। मतलब नीचे वाला पूरा कंप्यूटर वाला है, ऊपर मैथ्स और एप्टीट्यूड वाला है, तो 15 नंबर इसके हो गए और मैथ्स के 18 हो गए, ठीक है। और ये टीओसी से लेके डेटा स्ट्रक्चर तक ये सब कंप्यूटर वाला आता है, तो इनकी वेटेज तो ज़्यादा हो गई है ना। फिर भी पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारी डीबीएमएस की। डीबीएमएस के बाद आता है ओएस और सीएन, ठीक है। फिर आता है टीओसी, फिर आता है डिज़ाइन एनालिसिस एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लास्ट में फिर कंपाइलर डिज़ाइन, डिजिटल लॉजिक, ठीक है। इनको आखिर में करना, ठीक है। यही पैटर्न चलता आ रहा है। मैं 2012 का पढ़ रहा था, तुम 21 का भी देख सकते हो। तो 21 में क्या हुआ कि 15-15 मार्क्स के आगे, और बाकी दो में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन ले गया? डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो कोई भी कितनी भी ज़्यादा वेटेज ले जाता है, कभी डीबीएमएस ले जाता है, डीबीएमएस में आ गया 8 का, है ना। तो सब कुछ बढ़िया बना के रखना। यहाँ मेरे को टीओसी 9 का दिखा, सी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो पहले 6 का था 10 का आ गया, है ना। कुछ भी आ सकता है, तुम सिलेबस बढ़िया बना के रखो। फिर आता है ईएससी के बारे में, ठीक है, मत सुनो इसको, तुम्हारा फंडा क्लियर है। फिर आता ये था कि अगर तुम्हें ये थोड़ा कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, खुद से पढ़ लेना, ठीक है।